शौचानंदम परम आनंदम। कहा जाता है कि अगर किसी का रोज सुबह पेट साफ हो जाता है तो उसका पूरा दिन मूड फ्रेश रहता है और उसको परम आनंद की अनुभूति होती है। बात करेंगे हमारे भारतवर्ष की, तो भारतवर्ष में हर 5 में से एक आदमी कॉन्स्टिपेशन, कब्ज या विबंध की समस्या से ग्रसित है। अगर बात की जाए मेल और फीमेल के बीच में, तो वृद्धावस्था में यानी कि ओल्ड एज में लगभग 90% लोग, चाहे वो मेल हो या फीमेल, विबंध या कॉन्स्टिपेशन या कब्ज की समस्या से पीड़ित हैं। तो अगर देखा जाए तो ये एक हमारे देश के लिए एक राष्ट्रीय समस्या बन चुका है। बहुत सारे लोग हैं जो इसके लिए लेग्जेटिव, एलोपैथिक मेडिसिन या आयुर्वेदिक काढ़े ले रहे हैं, जिससे उनको कुछ समय के लिए थोड़ा रिलीफ मिल जाता है, लेकिन फिर से समस्या वैसी की वैसी ही बन जाती है। तो अगर आप लोग भी ऐसी समस्या से या फिर आपके परिवार में कोई ऐसी समस्या से ग्रसित हैं, तो आज का हमारा ये वीडियो आपके लिए है। मैं वैद्य राहुल त्यागी आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल आयुर्ज्ञान द वैदिक हेल्थ टॉक्स में। नमस्कार। बात करेंगे पहले कॉन्स्टिपेशन की। कॉन्स्टिपेशन क्या है और नॉर्मल मल प्रवृत्ति क्या होती है। तो नॉर्मल मल प्रवृत्ति ऐसे होती है कि अगर 24 घंटे में कोई मनुष्य एक बार या 2 बार पेट साफ के लिए चला जाता है, बिना किसी कठिनाई के उसका पेट साफ हो जाता है, उसे बैठ के जोर नहीं लगाने पड़ते हैं, छिलका उतरा हुआ जैसे केला होता है ऐसा बंधा हुआ मल आता है जिसमें से कोई दुर्गंध नहीं आती है, कोई ब्लड नहीं आता है और एक ही बार में पेट साफ हो जाता है, तो इसको हम नॉर्मल मल प्रवृत्ति कहते हैं। इसके अलावा अगर कोई 24 घंटे में एक बार भी मल के लिए ना जाए या फिर टॉयलेट में बैठ के जोर लगाए या फिर मल प्रवृत्ति के टाइम उसके गुदा मार्ग में पेन हो या मल प्रवृत्ति के बाद भी संतुष्टि ना हो या मल चिपचिपा आए, तो ये सब लक्षण, इनमें से कोई एक लक्षण भी अगर किसी को होता है तो हम उसे कब्ज या कॉन्स्टिपेशन कह सकते हैं। अब बात करेंगे कॉन्स्टिपेशन के क्या कारण होते हैं, कब्ज के क्या कारण होते हैं। तो जनरली कब्ज के 2 मेन कारण हैं। सबसे पहला कारण होता है अग्निमांदे। आयुर्वेद में बताया गया है रोगाः सर्वेपि मंदाग्ने सूत्राम उदराणीतु, मतलब सभी रोगों का कारण मंदाग्नि होती है, स्पेशली पेट के रोगों का। आयुर्वेद में यह भी कहा गया है शांते अग्ने म्रियतो युक्तम चिरम जीवति अनामया, मतलब अगर किसी की जाठराग्नि बुझ गई है, कम हो गई है, मंद हो गई है या खत्म हो गई है, तो उसका जीवन समाप्त हो जाता है। और अगर किसी की अग्नि अच्छी है तो वो चिरकाल तक यानी कि लंबे टाइम तक जीता है। दूसरा कारण जो बताया गया है वो है वात प्रकोप, यानी कि हमारी आंतों में वायु का प्रकोप होना। तो पहला जो कारण है जठराग्नि मांदे, उसके क्या कारण होते हैं? उसके कारण होते हैं मेनली आहार की वजह से, हमारे लाइफस्टाइल की वजह से और हमारी मानसिक स्थिति के कारण। आहार के कारण जो लोग मैदे से बनी हुई चीज़ों का उपयोग करते हैं, जिनको फ्राइड फूड खाने की ज़्यादा आदत रहती है, जो जंक फूड का ज़्यादा सेवन करते हैं, पिज़्ज़ा, मोमोज, बर्गर, अल्कोहल का सेवन करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, अध्यशन करते हैं, ओवर ईटिंग करते हैं, पहला खाना पचा नहीं है फिर से ऊपर से खा लेते हैं, ऐसे जो लोग होते हैं उन लोगों को ये कॉन्स्टिपेशन की समस्या नॉर्मली देखने को मिलती है। बात करेंगे लाइफस्टाइल की। बहुत सारे लोग हैं जो क्या करते हैं, रात को बहुत देर तक जगते हैं, यानी कि 1-1, 2-2 बजे तक जगते हैं, या कुछ लोग ऐसे होते हैं कि सुबह 11 बजे 12 बजे सो के उठते हैं। इसके अलावा जो लोग शिफ्ट ड्यूटी करते हैं, कभी उनकी शिफ्ट दिन में होती है कभी रात को होती है, तो ये भी कॉन्स्टिपेशन का कारण है। मानसिक स्थिति, आयुर्वेद में आपने सुना होगा गट ब्रेन एक्सिस के बारे में। तो जो लोग एंग्जाइटी में होते हैं या जिनको स्ट्रेस होता है, डिप्रेशन में होते हैं, उन लोगों को कॉन्स्टिपेशन की समस्या या कब्ज की समस्या देखने को मिलती है। दूसरा कारण है वात प्रकोप, स्पेशली हमारी आंतों में। तो जनरली 5 तरह की वायु बताई गई हैं, प्राणवायु, उदान, व्यान, समान और अपान वायु। मेनली जो अपान वायु होती है उसका जो कार्य होता है वो होता है मल को बाहर निकालने का, लेकिन कई कारणों से, जैसे कि जो लोग रुक्ष अन्न का, ड्राई अन्न का ज़्यादा सेवन करते हैं जिससे कि उनकी आंतों में ड्राइनेस आ जाती है, जैसे कि नमकीन वगैरह पदार्थों का ज़्यादा सेवन करते हैं। इसके अलावा जो वात प्रकृति वाले लोग हैं, जिनकी प्रकृति ही वातज है, ऐसे लोगों में क्रूर कोष्ठ देखने को मिलता है जिसमें जनरली हार्ड स्टूल निकलता है। इसके अलावा उनकी आंतों में ड्राइनेस जनरली रहती है। इसके अलावा जो लोग
पेट साफ करने के लिए लंबे समय तक कायम चूर्ण या अलग अलग तरह के चूर्ण का उपयोग करते रहते हैं, जिससे उनकी आंतों में ड्राइनेस आ जाती है। तो इसकी वजह से आंतों में वायु का प्रकोप होता है और आंतें ड्राई हो जाती हैं और कॉन्स्टिपेशन होता है। मॉडर्न साइंस के अनुसार जो लोग लो फाइबर डाइट लेते हैं, मतलब फाइबर ना हो ऐसा फूड खाते हैं, इसके अलावा जिनके इंटेस्टाइन में आंतों में कोई ऑब्स्ट्रक्शन है या रुकावट है, जैसे कि आंतों में कोई गांठ हो जाए, पाइल्स हो जाए, या इसके अलावा कैंसर या मैलिग्नेंसी देखने को मिलती है। इसके अलावा जो लोग न्यूरोजेनिक समस्याओं से ग्रसित होते हैं, यानी कि जिनकी नसों की कोई समस्या है, जिनकी मसल्स में वीकनेस होती है, स्पेशली एनल रीजन की या रेक्टम की जो मसल्स होती हैं उनमें वीकनेस होती है, तो ऐसे जो लोग होते हैं उनमें कॉन्स्टिपेशन की समस्या देखने को मिलती है। अब बात करेंगे इसके मैनेजमेंट की, इसकी चिकित्सा की। तो सबसे पहले, जैसे कि आप जानते हैं, निदान परिवर्जन। तो जो कारण है कॉन्स्टिपेशन के, सबसे पहले तो हमें उन्हें छोड़ना होगा, हमें अपनी आदतों को सुधारना होगा। आयुर्वेद में तो दिनचर्या में सबसे पहले बताया गया है कि हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त उत्तिष्ठेत रक्षार्थम आयुष स्वस्थो हो, मतलब सूर्य के निकलने से लगभग 45 मिनट्स बिफोर, उससे पहले आपको उठ जाना चाहिए। अगर इतना भी नहीं कर सकते हैं तो एटलीस्ट 6 बजे तक सुबह जरूर उठ जाना चाहिए। और उसके बाद बिना कोई पानी पिए, बिना कोई कॉफी या चाय पिए हमें शौच के लिए जाना चाहिए, हमें पेट साफ करने के लिए शौचालय में जाना चाहिए। अब आयुर्वेद में बताया गया है कि हमें उत्कटासन या मलासन, या अगर हम सामान्य भाषा में कहें तो हमारा जो इंडियन टॉयलेट होता है, जो उसका स्टाइल है बैठने का, उसमें बैठ के हमें और मल जो है उसकी प्रवृत्ति के लिए ट्राई करना चाहिए। तो इजीली हमारा मल पास हो जाता है और हमें कॉन्स्टिपेशन जैसी समस्या नहीं होती है। अगर वृद्धावस्था में है, ओल्ड एज में है और पेट आप इजीली नहीं बैठ पाते हैं इंडियन टॉयलेट में, तो आप एक काम कर सकते हैं कि वेस्टर्न टॉयलेट में बैठ के आप पैरों के आगे एक छोटा स्टूल रख लीजिए। उस स्टूल से आप बिल्कुल जब ऐसे बैठेंगे तो आपके जो पैर हैं वो इंडियन टॉयलेट के जैसे ही पोजीशन में आ जाते हैं, और जब हम मल पास करने की कोशिश करते हैं तो उस टाइम पे हमारे पेट की जो मसल्स होती है उनके ऊपर प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से इजीली मल पास हो जाता है। तो मतलब हमें उत्कटासन या मलासन में ही शौच के लिए प्रयास करना चाहिए। अब बात करेंगे दूसरी कि हमें फिजिकल एक्टिविटी कैसी करनी चाहिए, एक्सरसाइज कैसी करनी चाहिए। तो एटलीस्ट हमें रोज सुबह 45 मिनट्स या तो हम वॉक करें या हम रनिंग करें या साइकिलिंग करें, लेकिन किसी ना किसी रूप में हमें लगभग 45 मिनट एक्सरसाइज करनी चाहिए। इसके अलावा हमारा जो भोजन है उसके भी कुछ नियम बताए गए हैं। जैसे बताया गया है कि हमें लघु भोजन जो इजीली डाइजेस्ट हो सके, लाइट जो फूड होता है, वो हमें गरिष्ठ भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। फ्रेशली प्रिपेयर्ड ताजा घर का बना हुआ खाना खाना चाहिए। रात का खाना जल्दी खाना चाहिए। हमारा खाना बिल्कुल ड्राई ना हो, उसमें ऑयल और घी भी होना चाहिए। इसके अलावा जैसे कुछ पत्ता सब्जियां हैं, जैसे कि पालक है, मेथी है, बथुआ है, या इसके अलावा मूली के पत्ते या मूली की सब्जी होती है, इनको भी हमें कभी कभी सेवन जरूर करना चाहिए। आपने देखा होगा हम लोग जब वाटर पार्क में जाते हैं तो वहां पर जो स्लाइड्स होती हैं, अगर वो ड्राई होंगी स्लाइड्स, तो क्या आप उनके ऊपर स्लाइड कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं। तो क्योंकि वो गीली होती है इसलिए हम इजीली स्लाइड कर सकते हैं। तो ऐसे ही हमारी आंतें भी अगर ड्राई होंगी तो मल उसमें पास नहीं हो पाएगा, और जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन रहेगा। तो हमें करना क्या है, हमें अपने खाने में घी और तेल का प्रयोग भी करना है। हमें फ्राइड नहीं करना है, घी डाल के या ऑयल डाल के उसको फ्राई नहीं करना है, लेकिन हमें क्या करना है, खाना बनाने के बाद ऊपर से हम थोड़ा घी या तेल डाल सकते हैं। इसके अलावा वृद्धावस्था में वैद्य की सलाह अनुसार अगर पेट साफ नहीं हो रहा है तो हम दूध में या गर्म पानी में 1 कप में आप 1 से 2 चम्मच कैस्टर ऑयल या एरंड का तेल रात को डाल के पी सकते हैं, तो जिससे इजीली पेट साफ हो जाता है। अब हम बात करेंगे आयुर्वेद में पानी के कुछ नियम बताए गए हैं। जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि हमें सुबह उठ के 1 जग भर के पानी पीना चाहिए और जिससे हमारा पेट साफ होगा, लेकिन ये अवधारणा गलत है। आयुर्वेद में कहा गया है कि अगर आप इतना सारा पानी सुबह ही पिएंगे तो उससे क्या होगा, आपका अग्निमांद्य हो जाएगा, आम बनेगा शरीर में और अल्टीमेटली आपको कॉन्स्टिपेशन होगा। तो आपको करना क्या है, आपको सुबह जितनी प्यास लगे उतना आप पानी पी सकते हैं, या अगर प्यास नहीं है तो बिना पानी के भी आपको शौच के लिए जाना चाहिए और आपका पेट सही से साफ होना चाहिए अगर आपका डाइजेशन सही है, आम नहीं है। अगर किन लोगों को थोड़ी समस्या होती है तो वो क्या कर सकते हैं कि आप रात को
जैसे 1-2 ग्लास पानी है उसको तांबे के जग में भर के रख दीजिए। अगले दिन सुबह उस पानी को आप किसी बर्तन में लेके गर्म कर लीजिए और लगभग 1 से 1.5 गिलास गर्म पानी सिप बाय सिप करके आप सुबह सो के उठें तब पिएं और उसके बाद थोड़ा 10-15 मिनट घूमें और अपने पेट पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मसाज करें 5 से 7 मिनट घूमते हुए। तो उससे क्या होता है, आपका जो पेट है वो इजीली साफ हो जाता है। आयुर्वेद में बताया गया है कि 4 तरह के पेट साफ करने की दवाई होती हैं, जैसे अनुलोमन है, श्रंसन है, भेदन है और विरेचक द्रव्य होते हैं। जनरली हर एक पेशेंट को, हर एक पुरुष को, स्त्री को आप एक जैसी पेट साफ करने की दवाई नहीं दे सकते हैं। इसलिए बिना किसी वैद्य की सलाह के आप हमने कायम चूर्ण खा लिया, हमने ये चूर्ण खा लिया, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जैसे कि हम कुछ उदाहरण आपको समझाते हैं। कुछ लोग होते हैं कि वो सुबह एक बार टॉयलेट के लिए चले जाएंगे लेकिन संतुष्टि नहीं होती है, तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए, अविपत्तिकर चूर्ण आता है एक, आप 1-1 चम्मच सुबह शाम अविपत्तिकर चूर्ण खाना खाने से पहले ले सकते हैं, उससे अच्छा पेट साफ होता है। दूसरा, यष्टि मधु या मुलैठी का चूर्ण 1 चम्मच आप सुबह शाम खाना खाने के बाद ले सकते हैं, तो उससे भी पेट साफ अच्छा होता है। अगर ये भी नहीं ले सकते हैं तो आप काले मुनक्का आते हैं तो उनके बीज निकाल दीजिए और 5 से 7 काले मुनक्का को आप सेंधा नमक लगा के खा सकते हैं, या फिर रात को आप 10 मुनक्का भिगो के रख दीजिए पानी में, अगले दिन सुबह बीज निकाल के वो मुनक्का भी खा लीजिए और वो पानी भी पी लीजिए, तो पेट साफ अच्छे से होता है। जिन लोगों को आव या मल चिकना आता है, पेट साफ होने में तकलीफ होती है क्योंकि मल स्टिकी होता है, तो ऐसे लोग त्रिफला का चूर्ण या फिर छोटी हरड़ आती है, पंसारी के यहाँ से आपको मिल जाएगी, वो 1 चम्मच चूर्ण आप रात को सोने से पहले गर्म पानी से ले सकते हैं, तो वो आपको पेट साफ करने में अच्छी मदद करेगा। लेकिन जिन लोगों को आंतों में ड्राइनेस है, स्पेशली ओल्ड एज या वृद्धावस्था वाले लोग हैं, उन्होंने ये चूर्ण नहीं खाने चाहिए। इंस्टेड ऑफ दिस वो क्या कर सकते हैं, अपने वैद्य की सलाह अनुसार 1 चम्मच गाय का घी वो दूध में डाल के रात को पी सकते हैं, या फिर वैद्य की सलाह से ही वो एरंड तेल या कैस्टर ऑयल 1 से 2 चम्मच रात को दूध में डाल के पी सकते हैं। अगर इतने प्रयास करने के बाद भी किसी का पेट साफ नहीं हो रहा है तो एक अच्छे कुशल आयुर्वेदिक वैद्य से सलाह करके उन्हें पंचकर्मा में बताई गई बस्ती चिकित्सा का भी प्रयोग अवश्य करना चाहिए। उम्मीद है आपको आज विबंध या कॉन्स्टिपेशन या कब्ज के बारे में जो आपके डाउट हैं वो सभी क्लियर हो गए होंगे। लेकिन अगर अभी भी आपके कोई सवाल हैं कब्ज को लेकर तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें और दूसरों में भी शेयर करें। जय आयुर्वेद, जय धर्म।